Good morning, everyone. I hope you all must be safe and happy at your home. So, children, we are on the chapter number 12, that is reproduction in plants. And in the part 1 video of this chapter, we have discussed about the reproduction. Now, in today's video, we will be discussing about the different method of asexual reproduction in plants. So, let's begin the learning. The first method of asexual reproduction in plant is by cell fission. इस मेथड में एक मैच्योर सेल डिवाइड होता है दो या दो से ज़्यादा सेल ऑफ द सेम टाइप। जब मैच्योर सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में सेम टाइप के तो कहलाता है बाइनरी फिशन। लेकिन अगर मैच्योर सेल दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है तब ये कहलाता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू न्यूक्लियाई में, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है टू पार्ट्स में और हर पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। बाद में सेल्स में स्ट्रेचिंग होती है और टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं एंड इनमें फिर बाइनरी फिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेल फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा, इनमें मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द सेकेंड मेथड इज़ बडिंग। बडिंग हमें देखने को मिलता है ईस्ट के अंदर, जो कि एक टाइप की फंगस होती है। अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज द बड। जब एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन ग्रो करता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर तो वो कहलाता है बड। सबसे पहले जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में ही रहता है और दूसरा एंटर करता है बड के अंदर। जब बड मैच्योर हो जाती है तो वो अपने आप को डिटैच कर देती है पेरेंट्स बॉडी से एंड वो बिहेव करती है एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह। द नेक्स्ट मेथड इज़ स्पोर फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड बैक्टीरिया। इसमें लाइफ रिप्रोड्यूस होती है थ्रू स्पोर्स। स्पोर एक स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कि कवर रहता है बाय अ थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हेल्प करती है स्पोर को सरवाइव करने में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड एंड वाटर। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है तो ये थिक कोटिंग ब्रेक हो जाती है और जो स्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एंड जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। म्यूकर, फर्न, मॉस एंड ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। द नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। कुछ एल्गी जैसे कि स्पायरोगैरा जिनमें बॉडी फिलामेंटस होती है, मीन्स लॉन्ग रिबन लाइक होती है, इसमें बॉडी ब्रेक हो जाती है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में जो कि फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। ये जो मेथड है जिसमें बॉडी ब्रेक हो जाती है दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, ये मेथड कहलाता है फ्रेगमेंटेशन और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये जो एबिलिटी है लिविंग थिंग्स की अपने आप को रिपेयर करने की और ग्रो करने की अपने डैमेज पार्ट्स को कहलाती है रीजनरेशन। Well, that's all for this video, children. Now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hand with soap on regular interval, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be happy and healthy. Thank you for watching.